सबसे पहले आपका अधिकारी महोदय स्वागत है। आप एक गांव से अधिकारी बन गए, कैसा रहा सफर? सफर बहुत अप्स एंड डाउन से भरा रहा, बड़ी सारी चुनौतियां भी रही, अच्छे अवसर भी रहे और इस तरह से मेरा एक मिक्स्ड काम भरे महल के लड़का लड़कियां नहीं कर पाते हैं, वही काम एक मोहद्दी नगर की बेटिया, शिवैसीपुर गांव की बेटिया झोपड़ी में रह के कर बेटिया का पढ़ाई कोई पटना, लंदन और दिल्ली में नहीं हुआ। इस बेटिया का पढ़ाई इस गांव के एक कोने से छोटे से घर में हुआ है। वहां से इन्होंने इतनी बड़ी मुकाम को अभी पहुंचे हैं समस्तीपुर मोहद्दी नगर, जहां बिहार की बेटिया और मोहद्दी नगर की बेटिया ने ऐसा कमाल किया है, वो आपको हम वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। अभी वही बिटिया है जो कि अभी बिहार में जो अभी 13वां जो बीपीएससी एग्जाम तो हुआ था उसमें इनका रिजल्ट आया। सबसे पहले आपका अधिकारी महोदय स्वागत है। आप एक गांव से अधिकारी बन गए, कैसा रहा सफर? सफर बहुत अप्स एंड डाउन से भरा रहा, बड़ी सारी चुनौतियां भी रही, अच्छे अवसर भी रहे और इस तरह से मेरा एक मिक्स्ड काम भरे महल के लड़का लड़कियां नहीं कर पाते हैं, वही काम एक मोहद्दी नगर की बेटिया, शिवैसीपुर गांव की बेटिया झोपड़ी में रह के कर जो इतना बड़ा पोस्ट पे पहुंचे, इसके लिए सबसे ज्यादा आपके पीछे किसका मेहनत था? मेरी माँ का और मेरे भाइयों का। कैसा लग रहा है? अभी पूरे गांव में एक अलग माहौल है। एक समय वो माहौल था, आज से 20 साल पहले रहा था, जिस समय आपके पिताजी का साया आपके ऊपर से छूट गया था, हाथ हट गया था, और अभी वही खुशियों का माहौल पूरे गांव में है कि आपके दरवाजे पर लोग फिर वही 20 साल बाद वापस आने लगे। कैसा? पिताजी का ही सपना था जी, और उन्होंने कहा था कि हम अपने बच्चों को अधिकारी बनाना चाहते हैं। आज उनका सपना खुशियों का आंसू है, और ये आंसू जो है लगातार सभी ग्रामीण के आंखों में आ गया है, क्योंकि जिस बिटिया से लोगों ने आशा किया था, बिटिया कहीं ना कहीं उस पे खरा उतर के नहीं, बड़ी पढ़ाई नहीं की, कहीं दूर जाके नहीं की, गांव में ही अपने घर में ही रह के की है। तमाम उन लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो आज बिहार की बिटिया के बारे में अनोखे ऐसा सब की बिटिया घर से निकलती है तो उसके रैंकिंग किया जाता है कि ये बिटिया कहाँ जाती है, लेकिन बिहार के उन माता पिता, उन लड़कों से भी को भी सीखना होगा कि ये बिहार की बिटिया है कि अपने घर में रह के और इतनी अच्छी जो रैंक है बन के दिखाई है। और कैसा रहा पढ़ाई? कितने दिनों में आपने ये हासिल किया मुकाम? जी मैंने प्रीलिम्स की पढ़ाई 2 महीने की तैयारी भी मैंने 2 महीने ही किया था, और जब मेरा मेंस का रिजल्ट आ गया और जब मैंने उसको पास कर लिया था तो इंटरव्यू से तकरीबन 20 या 25 दिन पहले मैंने इंटरव्यू की तैयारी की, उसके बाद से मैंने उसको भी पास किया। सबसे पहले एक बात पूछना चाहेंगे कि आपका जो पढ़ाई था वो कहाँ से? मेरी पूरी पढ़ाई गाँव से ही हुई है। मैंने कंप्लीट पढ़ाई गाँव से ही की है, अपना 10th 12th सब मैंने गाँव से ही किया है। 2015 में जब मेरा इंटर हो गया उसके बाद मैं 15 से 18 डिप्लोमा मैंने किया। वो दौर है जब मैंने ये डिस्कवर किया कि मुझे ज़िंदगी में किस तरफ जाना है, और जब मैंने अपना पर्पस डिस्कवर कर लिया तो मैं वापस अपने गांव आ गई और मैंने यहीं से गांव से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, यहाँ पे बहुत कम 1-2 हम बता सकते हैं कि ऐसी बिटिया है कि इतनी बड़ी रैंक को हासिल किया, और वो भी अदर स्टेट कहिए, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, दूर दूर जाके पढ़ाई की, और आप अपने घर में रह के कैसे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था और मुझे खुद पे भरोसा था कि मैं ये कर सकती हूँ, इसलिए मैंने किया। और मैं ये कहना चाहती हूँ उन सभी लोगों को जिन्हें ये डर है या जिनका ये सवाल है कि क्या ये गांव से हो सकता है, तो मैं उन्हें ये नहीं कहूँगी कि ये हो सकता है या नहीं, मैं बस अपने आप को उनके सामने प्रस्तुत करना, खुद ही असेस कर ले कि हो सकता है या नहीं। इस गांव के लिए एक अधिकारी बिटिया बनी है, लगभग अभी कितनी अधिकारी बिटिया और बनेगी? मैं तो कहूंगी कि ये संख्या इतनी बड़ी होनी चाहिए कि कभी खत्म ही ना हो, हम हमेशा गिनते ही रहें और ये सौभाग्य हर बार हमारे गांव को मिले। तो मैं तो ये शुभकामना करना चाहूँगी। जिस जरूरत थी, जिस प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, वो आपने आके दिया है। अब बहुत सारे ऐसी बिटिया पढ़ने वाली है जो आपको देख के कहीं सोचेगी अधिकारी। अगर ऐसा हुआ तो यकीनन मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि जो पहला रास्ता चलने वाला होता है उसका रास्ता सबसे कठिन होता है, और अगर मैं इस रास्ते पे चल के यहाँ तक आ गई हूँ तो मैं ये चाहूँगी कि और भी लोग जो इस दिशा में आना चाहते हैं वो आगे बढ़े और इस मंजिल को पाले, ताकि हमारा सोसाइटी बदल सके। और जो मुहिम मैंने शुरू की है उसके मैं वो लिगेसी उन्हें देना चाहती हूँ कि वो भी इस मुहिम को रुकना चाहेंगे कि और आगे जाना चाहेंगे? रुकना कोई नहीं चाहता, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। खुशी का मुस्कुराहट। अभी हमारे साथ इनके माता जी हैं, माता जी से हम जानना चाहेंगे, चाची आपका बेटी जो है अधिकारी बन गई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आपके जो दरवाजा है वो सुबह से लगातार लोगों को जो लोग हैं वो बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं, कैसा लगा? लोग बेटा जब स्ट्रगल करता है तो लोगों को खुशी होता है कि मेरा बेटा ये कर रहा है, वो कर रहा है। आज आपकी जो बिटिया है कई बेटों पे भारी पड़ गया, कैसा?
कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग बहुत रहा अच्छा। है। हाँ, कितना कष्ट हो रहा था जब बिटिया पढ़ाई कर रही थी तो? कष्ट हो रहा था फिर भी तैयारी की। जिस उम्र में है, जिस उम्र में आप हैं, उस उम्र में आपकी बिटिया साथ खाना बनाने में, बर्तन धोने में नहीं दे रही थी, पढ़ाई में दे रही थी, तो उस समय कुछ नहीं महसूस? हो रहा था, ये पढ़ रही थी तो क्या महसूस होता, हम खुद काम कर लेते थे। जो बिटिया अभी भी पढ़ाई से पीछे रह जाती है, उसको क्या कहना चाहिए? वो भी तैयारी करे, अच्छी बने। अच्छी बने। हाँ, ये मैम, सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर। आपकी जो ननद है वो आज अधिकारी बन गई है, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है इनका। ये जो मेहनत जब जब हम देखते थे ना, हमको तो पता था कुछ ना कुछ तो करना है, लेकिन इतना जल्दी आया, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। क्योंकि ये 2 साल की तैयारी में एक अच्छे रैंक को प्राप्त करना, ये हम बहुत लोग गुरु से भी मिलवाएंगे। अभी हमारे साथ है जो 20 रुपया से लेके और 300-400 तक का भी पढ़ाई बच्चे को करवाए हैं। 2 टीचर जो हैं, इस बच्चे की सहभागिता जो है इसकी टीचिंग लाइन में जो था, उनको इन्होंने कहीं ना कहीं आगे। स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ जायसवाल हुआ। सर, सौभाग्य है कि आप जिस गांव से आते हैं, उस गांव से आपकी जो छात्रा है वो टॉप आई, टॉप के साथ अच्छी अधिकारी बनी। 2009 में मैंने आधारशिला रखी थी एक शिक्षण संस्थान क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ, और लवली आफ्टर 2nd या 3rd ईयर आई थी, और एक प्यारी सी बच्ची एक अर्ध मुस्कान लिए हुए, गंभीरता का दामन उनके पूरे व्यक्तित्व पे पड़ता था। अक्सर अगले वाले बेंच पे, मुझे पूरी तरीके से याद है, अगले वाले बेंच पे वो बाईं ओर बैठती थी, और क्लासेस में मुझे पूरी की पूरी, मतलब कोई भी चैप्टर पढ़ाता था तो ये अगले दिन उसको पूरी की पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। टैलेंट देख के मैं उस वक्त भी हतप्रभ था। मैं अपने दोस्तों में, इन्हें तो नहीं बोलता था, लेकिन मैं अपने दोस्तों में और बड़े बुजुर्गों के बीच कहा करता था कि ये जो बिटिया है, अगर इनको उचित माहौल दिया जाए तो ये ज़रूर कुछ अच्छा करेंगी। और मैंने मतलब इनको लेकर के कहीं ना कहीं से एक अफसर बिटिया का सपना जरूर संजोया था, और आज मुझे बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि बिटिया ने ये मेरा सपना। जिससे हम आपको मिलाने जा रहे हैं, ये हमारे साथ सर है। अगर लोग जानते होंगे उस समय की पढ़ाई करते होंगे तो इन्हें इस क्षेत्र में कौन नहीं जानता होगा। सर, पहले तो आपका क्या नाम है? सर, आपकी हमें तो लगता है कि 100 में से वो 95 छात्र छात्राएं जो है आज आपके सरकारी सर्विसेज में है। ये तुलना करने की बात नहीं है। लोग भी जानते हैं कि आपके स्कूल से जिस बच्चे को आपने पढ़ाया वो सारे के सारे बच्चे आज सेटल है। आज फिर एक बच्ची जो थी वो भी आज सेटल, वो अफसर बन गई है, क्या कहेंगे? इसके अफसर बने एक जोड़ी का याद आता है, जिस जोड़ी के सहायता से हम नेहरू बाल विकास विद्यालय को आगे की ओर बढ़ाने का कोशिश किया था और सफलता भी हमें मिला। आज बुढ़ापे में आकर बेटियां हैं और शिष्या भी है जो हमारे सारे उमंग को पूरा किया। इसके लिए मैं ईश्वर को 100 बार धन्यवाद देंगे, और बेटिया से हम यही अनुमोदन करेंगे कि इतना ही पाके अस्थिर न रहे, आगे की ओर मेहनत करे और आगे की सीढ़ी पर वो जाए। आंसू है जो पहले 20 साल पहले सभी क्षेत्रवासी को एक बार अपने कलेजों को झकझोर दिया था। ऐसी घटना ही घटी थी कि सारे क्षेत्रवासी रो दिए थे, और आज जो आंसू है वो खुशियों का आंसू है, वो भी लोगों की आंखों में आज भी आ रही है। सर, आपकी गांव की बच्चियां टॉप कर गई है, अधिकारी। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बच्ची के बारे में? अब जितना भी कहेंगे वो कम होगा, क्योंकि आपने कहा कि एक वो दौर था जिस समय रविंदर गिरी और विनय गिरी का एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, और सभी गार्जियन अपेक्षा रखते थे कि उस इंस्टीट्यूट से पढ़ करके हमारा बच्चा अच्छा करे। और विनय गिरी का आकस्मिक निधन हो जाना, परिवार पर पहाड़ का बोझ हो जाना, और वहां से सफर चल करके आज बच्ची जो है इस मुकाम को हासिल किया है, ये तो अविस्मरणीय है और हम लोगों के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। और हम अपेक्षा रखेंगे, चाहेंगे कि ऐसा हर बिटिया करे, हर बेटा करे, जो गार्जियन के लिए, माँ बाप के लिए, समाज के लिए उदाहरण बने। आज बच्ची जो है पदाधिकारी बनी है और इसका रैंक बढ़े, यूपीएससी क्रैक करे,
और उत्तरोत्तर करे, ये सिलसिला इस चलता बिटिया के रहे। पास फिर से एक बार पहुंचते हैं। जो बेटी अभी भी रह जाती है पढ़ाई से पीछे, किसी न किसी कारण बस रह जाती है, क्या वो आप साबित कर दिए कि पढ़ाई एक अलग चीज है और बाधाएं एक अलग चीज, दोनों का दो रास्ता है। अगर दोनों में से अगर लोग अलग कर दें तो क्या अफसर बन सकती है? बाधाएं को बाधाएं हमेशा इंसान के सामने इसलिए आती हैं ताकि वो उसे तोड़कर अपने अंदर के छुपे हुए हुनर को निकाल सके। जी। मैंने खुद ऐसी एक से एक बाधाएं देखी हैं और मैंने खुद उन्हें पार किया है। उसके बाद मैं ये लाइन कहने में सक्षम हो पाई हूँ। ये कहीं से किसी किताब में पढ़ी हुई या सुनी सुनाई बात मैं नहीं कह रही हूँ। कुछ समस्याएं ऐसी जरूर आती हैं एक लड़की के रास्ते में कि वो उसे नहीं कर पाती है, जैसे कि बहुत सारे सोशल बैरियर होते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि ये आपका चयन होना चाहिए कि आप कुछ समय के लिए उन सामाजिक बाध्यताओं में पड़ के हमेशा अपना भविष्य कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहते हैं या फिर उन बाधाओं को तोड़कर अपने लिए एक उज्जवल भविष्य चुनना चाहते हैं। अगर उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ना है तो आग के साथ बढ़ना पड़ेगा और जिनके हाथ में आग होता है उन्हें हिम्मत रखनी होती है। देखिए, इस बिटिया का अभी भी जो हिम्मत है वो कहीं आसमान के ऊपर है। पहली आपका स्ट्रगल कहानी जब आपके पिताजी, आप बहुत छोटी थी, जिस समय हाथ पकड़ना था उस समय आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, किसी कारणवश हो गई। उसके बाद कैसा रहा आपका जर्नी? जर्नी बहुत सारी कष्ट से भरे हुए रहे। उस वक्त मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पढ़ाई कहाँ तक कंटिन्यू रह सकेगी और मैं क्या कर सकूंगी। उस वक्त यही था कि केवल सर्वाइवल ही हो जाए, इतना ही काफी है। लेकिन धीरे धीरे हम इस बात की तरफ प्रेरित होते रहे कि इतना पे रुकना नहीं है, क्योंकि ये शब्द, अधिकारी शब्द हमारे दिमाग में हमारे पिताजी ने ही दिया था और ये उनका ही सपना था कि हमारे बच्चे अधिकारी बने। और जिस वक्त ये शब्द हमारे पास था उस वक्त हम इस बात की जानकारी नहीं थी कि अधिकारी कौन बनता है और कैसे बनता है, क्या करना पड़ता है। आज जब मैं ये सारे रास्ते तय करके यहाँ हूँ तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है, बहुत संतोष है कि मैंने अपने पिता का सपना पूरा किया। जो शब्द था आज उसको मैंने रियलिटी बनाया।